एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये है मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। और ये देखिए, ये मेहंदी मेरी बेटी ने लगाई है। बहुत खूबसूरत मेहंदी उसने लगाई थी, फुल हैंड। और सुबह के 4 बजे तक हम लोग मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो फिर मुझे सरगी खा के ही सोना था। और ये देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, बहुत नींद आ रही है। और मेरी बेटी मुझे मेहंदी लगाई जा रही थी। उसने बोला कि आप कभी फुल हैंड नहीं लगाते हो, तो इसलिए मैंने फुल हैंड लगाया। बट मुझे इतनी नींद आ रही थी और सरगी खाई मैंने 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैंने सरगी खाई। और मॉर्निंग में मैंने सबको फ्रूट काट के दिए। मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और सीधा लंच बनाया मैंने। 10-11 बजे तक मेरा लंच बन चुका था। फिर मैं नहा धो के तैयार हुई। और ये है मेरा मंदिर जो बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। मेरे घर में बहुत सारे फूल खिलते हैं, जैसा कि आपने मेरे नवरात्रि ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि कितने फूल खिलते हैं मेरे घर में। तो ये मैंने अपना मंदिर सजाया करवा चौथ के दिन और बहुत अच्छी रौनक थी मेरे मंदिर में। ऐसे लग रहा था साक्षात करवा माता मेरे मंदिर में विराजित हो गई होंगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर देखिए, ये मैं नहा धो के सज धज के पूजा पाठ करके तैयार हूँ। मॉर्निंग में मैंने सूट पहना था और अपनी सूट के साथ की चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ पहनी थी। तो मैं और मेरी मेहंदी का रंग इतना अच्छा आया, इतना खुल के आया कि मज़ा ही आ गया। मुझे एकदम मेरे सूट से मैच कर रहा था मेरी मेहंदी का रंग। तो बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बता रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, खूबसूरत लग रही हूँ। तो ये मैंने संडे के दिन यूट्यूब के लिए ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मिनी ब्लॉग एक बनाया था विश करने के लिए, क्योंकि जिस दिन फेस्टिवल हो उस दिन विश करने का बहुत ही अच्छा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। मैंने मेहंदी लगवाई है, मेरी बेटी ने ही मेरी मेहंदी लगाई है। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं और मैं सज धज के रेडी हूँ। मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है। और आज के दिन हर किसी को इसी तरह से रेडी होना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए। अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, अपना साथ हमेशा बने रहने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो हम सब लोग आज करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि मेरे हस्बैंड का साथ हमेशा बने रहे, मेरा परिवार सुख शांति पूर्वक रहे और मेरा घर खुशियों से भरा रहे। तो मेरे साथ साथ सभी का घर खुशियों से भरा रहा है, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। तो मिलते हैं करवा चौथ के ब्लॉग में। आप सभी अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, सजिए संवरिए, अपने अच्छे अच्छे गहने साड़ी पहनिए और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए भगवान को इम्प्रेस कीजिए, मस्का लगाइए, मस्का। तो मिलते हैं नेक्स्ट फुल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये नाइट में मैंने लहंगा पहना था और ये लहंगा काफ़ी पुराना है, मतलब न्यू नहीं है। पायल ये दिखाओ, पायल। काफ़ी, मेरे को लगता है कि 5-6 साल पुराना लहंगा है ये। और ये पायल है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरी बेटी मुझे मेरा वीडियो शूट कर रही थी और वो बार बार बोल रही थी ऐसा करो वैसा करो। तो बड़ा मज़ा आता है ना Earrings दिखाओ। बेटियों के साथ, बहुत इन्जॉय होता है। तो कभी बोल रही थी पायल दिखाओ, कभी बोल और रही क्या? थी इयररिंग दिखाओ, और आपने गले में क्या पहना है, ये सब वो पूछ रही थी। तो यही हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर और रहे बहुत थे। पुराना। क्योंकि है ना टाइम था अभी चाँद निकलने में और हम लोग बोर हो रहे थे। तो मेरी बेटी ने बोला कि चलो जब तक आपका वो भी वीडियो बहुत शूट खुश कर है लेते पायल हैं। से। तो वही हम लोग फुल मस्ती कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। फिर मैंने खाना वाना बनाया। खाने में मैंने बनाई ही थी रोटी अपने ससुर जी के लिए, क्योंकि उनको शुगर है तो वो तो पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बनाई थी। और गोभी की सब्ज़ी भी वो नहीं खाते हैं, तो मैंने बैंगन का चोखा बना लिया था उनके लिए। और थोड़ा सा मैंने गोभी की सब्ज़ी भी दी थी। और ये जो लच्छे वाली सेवई होती है ना, बारीक वाली, जो ईद में बनती है, तो वो वाली सेवई मैंने बनाई थी। और बाकी फैमिली के लिए ये देखिए, ये गोभी की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी और बाकी फैमिली के लिए मैंने पूड़ी बनाई थी। रोटियां बस मैंने अपने ससुर जी के लिए ही बनाई थी। और ये अठवाड़ी जो पूड़ी होती है ना, 8 पूड़ियाँ जो माता के लिए लगानी होती है, तो वो मैंने लगाई थी। तो ये देखिए, फिर हम लोग छत पे गए और चाँद निकल गया, बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया
मतलब पूरा ना चाँद छुपा हुआ था, और जैसे ही हम लोग छत पे गए ना, कभी निकल रहा है कभी छुप रहा है, एकदम फ़िल्मी सीन हो रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि बड़ा सा चाँद था ना करवा चौथ वाले दिन। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। छत पे भी बहुत ठंडी ठंडी हवा है, और हमारा छत है ना बहुत बड़ा है, और वहाँ पे लाइट नहीं है। अगर लाइट लगाएंगे भी तो पूरे छत पे वो कवर नहीं हो पाएगी। तो ये मोबाइल का उसने थोड़ा सा लाइट ऑन किया, बट बीच बीच में वो भूल जा रही थी, तो ठीक से नहीं हो पाई लाइट वाला सिस्टम। तो ये देखिए, मैं अपने हस्बैंड की और चाँद जी की पूजा दोनों एक साथ कर रही हूँ। और चाँद तो पूरे संसार के चाँद हैं, और हस्बैंड तो मेरी ज़िंदगी के चाँद हैं। हर किसी के हस्बैंड अपनी वाइफ की ज़िंदगी के चाँद होते हैं। तो ये देखिए, बादलों के बीच में छुपा हुआ है, निकल रहा है, छुप रहा है, एकदम हस्बैंड लोगों की तरह। जिस तरह से वो लोग घर आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, तो चाँद का भी वही सीन था। और ये मैं अर्घ दे रही हूँ चाँद को। तो जैसे ही मैंने अर्घ दिया ना, बस निकल आए, बस ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरा अर्घ एक्सेप्ट कर लिया हो। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया, और बहुत बहुत इमोशनल है वो। उनको बहुत देर तक मैं प्यासी थी, तो उनको लग रहा था कि मुझे बहुत प्यास लग गई होगी, तो वो बार बार पिला रहे थे। पूरा लोटा वो मुझे पिलाना चाह रहे थे। बट जैसे ही फास्ट खुलता है ना, तो बहुत सारा पानी नहीं पिया जाता, पेट में अजीब सा होता है। तो फिर मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैंने चंदा मामा के भी पाँव छुए, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया ही होगा, मुझे विश्वास है। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर छत पे रहे, मस्ती की, और फिर आ गए नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने भी बहुत देर से शायद खाना नहीं खाया था। एक्चुअली उन्होंने सुबह में फ्रूट खाए थे, बस दोपहर का लंच भी नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा था, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इस बार करवा चौथ मेरा इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा, सब कुछ हंसी खुशी बीत गया। मंदिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और बच्चे बता रहे थे कि मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। हस्बैंड भी बहुत खुश थे। वैसे जनरली ना हम लोग फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि मन ख़राब हो जाता है। तो ये वाला सिस्टम था। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हम लोगों ने वीडियो वगैरह लिए। और ये देखिए, मेरे मेहंदी टाइम टू टाइम और गाढ़ी होती जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पायल मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट की। तो ऐसा था करवा चौथ का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।